Good morning, friends. Good morning. वेस्टीज एज अ कैरियर। शुरुआत 2005 की एक मीटिंग करनाल के अंदर एमडी सर आए थे उस समय, और मुझे किसी ने कार्ड दिया था हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, और मैं बाय फेस नहीं जानता था उनको, और मैं प्रोग्राम के लिए आया। वहां पर एंट्री हो रही थी, नाम मोबाइल नंबर, और मैं 1 घंटा अटेंड करके निकल गया। 7-8 दिन के बाद मेरे पास कोई आता है, वहां से मेरे पास आके बोलते हैं आप मीटिंग के लिए गए थे? बोले यस। वो मुझे प्लान समझाना चाहते हैं, प्रोडक्ट समझाना चाहते हैं, और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं मना कर रहा हूं मुझे इस लफड़े में, और मैंने सुना ही नहीं और वापस भेज। 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद वो किसी और को लेके दोबारा जाते हैं मेरे पास, और जाकर के फिर कोशिश करते हैं, और एक डायलॉग बोलते हैं, कम से कम सुन तो लो, सुनने में तो कोई टैक्स नहीं लगता। हल्का सा मैंने सुना, जैसे मैंने हल्का सा सुना तो हल्का सा सुनने के बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, फिर भी मैंने मना कर दिया। कंपनियों के लफड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि जिंदगी में कोई कंपनी, कोई नेटवर्किंग कभी किया नहीं था। सुना था जो नेगेटिव ही सुना था। तीसरी बार फिर वो दोबारा गए मेरे पास, 10 दिन का 12 दिन का गैप देकर के किसी और को लेकर के गए, और मुझे समझाया कुछ, और मुझे बोला कि एक मीटिंग हो रही है, हमारे सीनियर आ रहे हैं दिल्ली से, बहुत बड़े सीनियर हैं, एक बार आप आकर के उनको सुनिए। और मैं सुनने के लिए आया। करनाल क्लब में एक मीटिंग हो रही थी, 15-20 लोग करीबन मीटिंग में रहे होंगे, और मैं कन्विंस हुआ, और मैंने 2 प्रोडक्ट्स खरीदे, नोनी और स्पिरुलिना। पहले व्यक्ति को देना चाहा जिसको हेपेटाइटिस बी है, जिसको काला पीलिया बोलते हैं, और देने से पहले टेस्ट कर लिया, पानी का गिलास खोला, कैप्सूल उसमें डाल दिया, उसमें व्हाइट कण आ रहे थे। मैंने बोला इसमें तो स्टीरॉयड आ रहा है, तो सीधा फोन मिला करके दिल्ली मेरी बात कराएगी, सर से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला बेटा ये स्टीरॉयड नहीं है, ये पैकिंग के लिए इसमें डाला जाता है। और मैंने हेपेटाइटिस बी के एक पेशेंट को, यानी कि जो मेरा जिगरी दोस्त रहा, उसको दिया। उसको जब दिया तो एक गारंटी देगी कि ये मरेगा नहीं, लेकिन हेपेटाइटिस बी ठीक नहीं होगा। जब उसको इस तरीके से प्रोडक्ट दिया गया तो मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मेरा वर्किंग में आने लगा, मेरा खुद यूज में आने लगा, मैं प्रैक्टिस में रहा। मैंने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का प्रोडक्ट खुद ही बेचना स्टार्ट किया। जब मेरा खुद का बिकता था तो कंपनी से कोई मतलब नहीं था। मेरा इंटरेस्ट इस बात में था कि 3 रुपए का कैप्सूल 6 रुपए में बेच दिया जाए, बात खत्म। 25,000 का माल 50,000 में बिक रहा है, मजा आ रहा है, दूसरे के पास नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, रिजल्ट आ रहे हैं। ये कंडीशन 1-1.5 साल तक चली। 1-1.5 साल के बाद जो मेरे सीनियर आ रहे थे तो दिखाई दिया कि वो कार में आ रहे हैं। जब कार दिखाई दी तो फिर थोड़ा सा दिमाग में होने लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। कार देखने के बाद माइंड में आया कि बिजनेस किया जाए। बिजनेस करने का विचार इसलिए बनाया क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था प्रोडक्ट्स को लेकर के, कोई करे ना करे, लाखों रुपए का माल तो मैं बेच लूंगा, क्योंकि लाखों रुपए का प्रोडक्ट जो मैंने बेचा था, रिजल्ट्स क्या, लोगों को मुंह में छाले होते हैं तो स्पिरुलिना खोल के डाल दो, 1 दिन में ठीक हो जाता है, ऐसा प्रैक्टिकल हुआ। दांत में दर्द है, मुंह में प्रॉब्लम है, तो नोनी का कैप्सूल लो, मसाज करो, दांत का दर्द सेकंड के हिसाब से कंट्रोल हो रहा है। पैरालाइज में ये रिजल्ट, इसमें क्योंकि प्रैक्टिकल आ चुका था बहुत सारा। 3-4 लाख रुपए का प्रोडक्ट खुद सेल करने के बाद काम करने का मन बनाया मैंने। 7 लोगों को तैयार किया अपने साथ वेस्टीज ऑफिस खोलने के लिए, और मुगल करनाल के ऊपर एक ऑफिस लिया जिसका 3-3.5 हजार रुपए रेंट था, और दिल्ली फोन करके सीनियर को और एमडी सर को बुलाया और एक इन्विटेशन दिया, और ओपनिंग हुई, बड़ी शानदार ओपनिंग हुई, काम शुरू हुआ। लेकिन काम उतना ही हुआ, नेटवर्किंग नहीं हो रही थी कि धीरे धीरे सब लोग छोड़ के जाने लगे। इवन द सेंस हुआ क्या कि जो मेरे अप्लाई थे उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली करनाल के अंदर, दूसरी, और सारी टीम लेकर के चले गए, और सब लोग चले गए। अब बंदा बचा एक, क्या करे? उसके पास एक चीज थी, कॉन्फिडेंस। तब तक मैं लाइफ के अंदर 3-4 बार अपनी लाइफ के सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरु मिस्टर गौतम बाली जी को सुन चुका था। उनको सुनने के बाद एक विजन क्लैरिटी आ गई थी कि संजीव कुमार, जिंदगी यहां बनेगी और इस बिजनेस को एज ए करियर लेना है। जब मैंने काम स्टार्ट किया, अप्लाई छोड़ करके चले गए, दिल लगा करके टीम बनाना शुरू किया, वर्क शुरू किया, तो उस दरम्यान जब वर्किंग हुई तो एक एलओबी का स्टेप बन गया। जो मेरे अप्लाई छोड़ के गए थे, अपनी कंपनी बनाई, उनको एलओबी आई और उनको 20,000 का चेक आया। तो उन्होंने क्या किया, वो मेरे साथ दिल्ली गए। दिल्ली जाकर के उन्होंने एमडी सर से भी बात की मुझसे। एमडी सर ने पूछा चेक आया? बोले हाँ। 20,000। बोले मेहनत की? बोले नहीं की।
मेहनत करते तो क्या होता 50,000। तो सर ने उनको समझाया, उन्होंने अपनी कंपनी छोड़ दी, बंद कर दी और दोबारा मेरे साथ आ गए। 1 साल तक मेरे साथ रहे, उसके बाद फिर उन्होंने कंपनी छोड़ दी, फिर अपनी कंपनी खोल दी, सारी टीम को ले गए। जितना मेरा चेक आ रहा था उस समय 30-35 हजार, चेक मेरा एकदम नीचे आया और वो 5,000 पे आया। ये 2008 की मैं बात कर रहा हूं। 2009 में उन्होंने दोबारा अपनी कंपनी खोली, वो टीम लेकर के चले गए मेरी, और उस तरीके से फिर मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, दोबारा से टीम बनाई, फिर वर्क किया। उसके बाद एक और सीनियर जो सब लोग जानते हैं, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने फिर अपनी कंपनी खोली और जितने मोस्ट लीडर थे सारे लीडर फिर उनके साथ चले गए। आप जानते हैं सब लोग, और जितने टीम में थे सब लोग मेन काम करने वाले। 45-50 हजार का चेक आता था उस समय मेरा, और जो मेरा चेक था वो सीधा खट करके 7-8 हजार के ऊपर आ गया। फिर दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन एक चीज थी, वेस्टिज एज ए कैरियर। और उन्होंने जिन्होंने कंपनी खोली मुझे बुलाया, और बुला करके मुझे बोला क्या है तेरे पास, 4 साल हो गए तेरे को धक्के खाते हुए, गाड़ी ले और पकड़। मैंने बोला जो मर्सिडीज वेस्टिज और लोगों को दे सकती है तो मुझे भी देगी, मुझे उस पर भरोसा, आप कब बंद करोगे इस पर भरोसा नहीं है। और वापस आके फिर वेस्टिज को किया मैंने। जब इस तरीके से चलता चला गया तो एक अच्छी स्टेज आई, 70-80 हजार करीबन चेक आया। दिमाग में 3 चीजें फिट कर दी गई, 1 लाख रुपए का चेक, एक कार और एक फॉरेन टूर। ये 3 ऐसी चीजें थी जो आग लगा करके रखती थी। अब इस कंडीशन में इन्विटेशन ये सब होता रहा। सर का एक मैसेज आया दिल्ली से कि अब आपकी टीम बड़ी हो गई है, पिकअप सेंटर में चलाता था, डीसीसी छोड़ दो। तो डीसीसी किसी और को दिया। जैसे डीसीसी दिया, 4 महीने उसने चलाया। 4 महीने के बाद उसने 1.5 लाख की सेल का घपला कर दिया, सेल ही नहीं डाली। जो भी कोई जावे पूछने उसको बोल दे कि सेल तो संजीव ले गया, उसको पूछो। अब संजीव 1.5 लाख की सेल कहां से देगा भाई? 1.5 लाख की सेल ना डलना, एक नेगेटिविटी आना, और जो मेरी अपनी एलओबी टूटना, टीम का किसी का 8%, किसी का 11%। ये 2009 के एंड की मैं बात कर रहा हूं। करनाल में हमने डीसीसी ट्रांसफर किया था और 1.5 लाख की सेल के साथ सब फिनिश। उस समय मेरे भी दिमाग में आया कब तक करूंगा मैं और कैसे करूंगा। कभी टीम टूट जाती है, कभी अपलाइन भाग जाते हैं, कभी कोई डीसीसी का लफड़ा हो जाता है, कभी कोई सेल लेके भाग जाता है। और उस समय भी जो चेक चल रहा था वो गिर करके 12-15 हजार पे आ गया। 60-70 हजार का चेक गिर के 12-15 हजार पे फिर आकर के खड़ा हो गया। तो मैं उस समय कंफ्यूज था, बड़ा प्रॉब्लम में था। इतने में एक डिस्ट्रीब्यूटर आए मेरे डाउनलाइन के, उन्होंने एक डायलॉग मारा, बोला भाई साहब जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो गई है, मर तो नहीं गए, हम आपके साथ हैं, क्या हो गया दोबारा कर लो। और सडनली मेरे अंदर एकदम 500 लोगों की, 1000 लोगों की ताकत आ गई। उसी दिन मैंने एक ऑफिस देखा करनाल के बस स्टैंड के बैक साइड के अंदर, सामने वाली गली में, और 2000 रुपए का उसका रेंट देकर के सेम डे 50,000 रुपए उसका जो भी होता है एग्रीमेंट करके और फाइनल करके शुरू कर दिया। विद इन 4 and 5 मंथ फिर हम लोग वही 3-3.5 लाख की सेल को मेंटेन कर रहे थे दोबारा से। उसी दरमियान जब वो सेल मेंटेन हो रही थी, काम चल रहा था, हिमाचल से कंपनी आई कांगड़ा हर। उसके मेरे जो डाउनलाइन के लोग थे वो पता नहीं क्या रिश्तेदारी का चक्कर निकाल लिया, कुछ निकाल लिया, सारी टीम लेके फिर वो चले गए दोबारा फिर। मतलब अच्छी मेहनत के बावजूद फिर टीम वो सारी चलेगी, और 6-7 महीने के बाद वो कंपनी फ्लॉप हुई, बंद हुई, वो टीम फिर वापस आई दोबारा। यानी कि एक चीज क्लियर रही कि छोड़ना नहीं है, करना है। और 2010-9 के अंदर इंडिगो सीएस गाड़ी मैंने ली, अपने लिए फाइनल की। और उसके अंदर भी एक पॉइंट रहा, मैं उस समय गाड़ी लेने का विचार नहीं था, लेकिन जो और लोग थे दूसरे पड़ोस वाले वो कराते हैं, रिश्तेदार कराते हैं, उन्होंने डायलॉग दिया, हाँ देख लेंगे जिस दिन तू 4 पहियों वाली लेगा। ऐसा डायलॉग सुनने को मिला, हाँ देख लेंगे यार, अल्टो लेगा, जिस दिन ससुराल जाया करेगा, बच्चों को ले जाया करेगा, क्या वो। तो दिमाग में अल्टो नहीं लेना है, इंडिगो लिया। इंडिगो लेने के बाद उसको वर्क किया, चलाया, फॉरेन टूर किया, उसके बाद वर्क किया, चलाया। और रिसेंटली जब ये सब चीजें चलती रही तो 1 लाख का टारगेट दिमाग में आया। 1 लाख का टारगेट 2010 के एंड में जाकर के कंप्लीट किया। उसके दरमियान भी फिर डीसीसी जब मैं चला रहा था, दीपक सर ने बोला डीसीसी छोड़ दो। मैं कहा ठीक है सर छोड़ देते हैं। जब दोबारा डीसीसी दिया, चलाया, 1 साल 1.5 साल चलाया, और 8 से 10 लाख की सेल को इंप्रूव किया। वो आदमी ने फिर लफड़ा कर दिया, सारी टीम तोड़ के एनमार्क कंपनी को ले गया। मतलब मेरे साथ बात करके और कॉन्फिडेंस में लेके हम यहाँ करते हैं, आप बाहर करो। 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंडरग्राउंड तकरीबन 200 लोगों को ज्वाइन करा दिया 5500 के हिसाब से। सारी टीम फिर फिनिश, 8 लाख का बिजनेस गिर के फिर 80,000।
लेकिन अब जानते हैं क्या हो चुका था? अब संजीव कुमार पक चुका था। इन बातों से हिलने वाला नहीं था, इन बातों का कोई असर ही नहीं था। अब एक चीज दिमाग के अंदर आ गई थी कि टीम बनती कैसे है और टूटती कैसी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैनेज करना है, सेट करना है। दोबारा से उसको पिक किया, पिछले 1 साल से कर रहे हैं। आज की डेट में फिर उसी टक्कर में वही 10 लाख की सेल फिर खड़ी है। अब कॉन्फिडेंस इस तरीके से है कि वेस्टेज जो सिखाया जाता है, एनडीएस के अंदर सिखाया जाता है और वीएलसी में अभी हम सीख रहे हैं आज की डेट में, वेस्टेज एज ए कैरियर। प्रॉब्लम्स होंगी, लोग लफड़े करेंगे, दिक्कत होगी, टीम टूटेगी, टीम बनेगी, लेकिन हिलना नहीं। वो बोला जाता है ना, कॉन्फिडेंस किसके ऊपर? अपने भगवान के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपने ऊपर। अगर रहा तो कोई हिला नहीं सकता और हिल गया तो कोई बचा नहीं सकता। सो थैंक यू।